वेलकम टू ब्रेन बॉक्स एजुकेशन, जहां पढ़ाई होती है मस्ती के साथ और कॉन्सेप्ट समझ आते हैं स्टोरी के साथ। यहाँ हम ज्योग्राफी को बोरिंग नहीं, एंटरटेनिंग और रिलेटेबल बनाते हैं। ऐसा सिंपल कि छोटा बच्चा भी समझे, और ऐसा डीप कि बोर्ड एग्जामिनर बोले बेटा फुल मार्क्स। तो छोड़ो रट्टा मार और स्वागत है समझ के सीखने की दुनिया में। क्योंकि यहाँ हम कहते हैं रट्टा नहीं, समझ के सीखो। ब्रेन बॉक्स एजुकेशन, जहाँ कॉन्सेप्ट मिलते हैं क्लैरिटी के साथ। तो इमेजिन करो, एक दिन सुबह उठे हो और टैप से पानी नहीं आ रहा है। 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन एक भी ड्रॉप नहीं। कैसे चलेगा लाइफ? पानी के बिना तो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते ना। तो और यही चैप्टर का मेन थॉट है, वाटर रिसोर्स, जो हमारे लाइफ का सबसे बेसिक लेकिन सबसे प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है। आज हम देखेंगे पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। क्योंकि हम हो क्योंकि कम हो रहा है। आज हम देखेंगे पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्यों कम हो रहा है, और हम यूज कैसे बचा सकते हैं। हाँ, आज हम देखेंगे पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्यों कम हो रहा है, और हम उसे कैसे बचा सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू दिस लिक्विड गोल्ड फॉर आवर प्लैनेट वाटर। हाँ, तो अर्थ का 71% पार्ट जो है वो पानी से कवर्ड है। बट शॉकर ये है कि उसमें से सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी ज्यादा पार्ट ग्लेशियर में जम गए हैं। ये डीप ग्राउंड छुपा हुआ है ना। तो ह्यूमंस के पास सिर्फ 0.3% पानी अवेलेबल है डेली यूज के लिए। तो वाटर रिसोर्स refers to the sources of water available for human use, including surface water, है ना। सरफेस वाटर के लिए भी इसको यूज, या तो ग्राउंड वाटर के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ 2.5% अर्थ का जो पानी है वो फ्रेश वाटर पे अवेलेबल है, और वो 0.3% इज ओनली एक्सेसिबल, है ना। तो फ्रेश वाटर फ्रॉम आता कहाँ से ना, प्रेसिपिटेशन, रिवर, ग्राउंड वाटर, एंड दैट सपोर्ट विच सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक नीड्स और इकोसिस्टम। मतलब ये पानी जो है, इन चार चीजों को सपोर्ट करता है। और इंडिया का जो पानी का कंजम्पशन है वो 4% है ना। बट आज भी वर्ल्ड के 18% पॉपुलेशन जो है स्कैर्सिटी में रह रहे हैं, है ना। तो बच्चों, हर बार जब मानसून लेट होता है तो फार्मर्स के चेहरे पे टेंशन आ जाती है। क्यों? पानी सिर्फ कंफर्ट नहीं, ये लाइफ लाइन है ना। तो अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है, अगर अर्थ पे इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों? तो सिंपल। तो अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर अर्थ पे पानी इतना ही है तो पानी की कमी क्यों? अगर सिंपल नहीं है आंसर, पर क्लियर। पानी की कमी क्वांटिटी में नहीं, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में है ना। तो देखते हैं वाटर स्कैर्सिटी क्या है। यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड, नोन एज वाटर स्कैर्सिटी। मतलब डिमांड जो है वो ज्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है। इसी वजह से क्या होता है ना, स्कैर्सिटी हो जाता है। ठीक है। और कॉजेस क्या है वाटर स्कैर्सिटी के? ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और अनइवन रेनफॉल। तो पॉपुलेशन जो है, पोल्यूशन जो है वो क्या हो रहा है, सीवेज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस और एग्रीकल्चर केमिकल से आ रहा है। और ये जो है और ज्यादा बढ़ रहा है कब ना, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम और भी मजेदार हो जाता है। तो चेन्नई में क्या हुआ था 2019 में, पूरा सिटी टैंकर से पानी ले रही थी। और इसीलिए हम कहते हैं वाटर स्कैर्सिटी इज द नेक्स्ट ग्लोबल क्राइसिस, है ना। तो इसी वजह से जरूरत ये है कि हमको वाटर कंजर्वेशन और उसको मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पे to safeguard people from health hazard caused by drinking toxic water, तो हमको क्या करना है भैया, सही पानी देना है जिसकी वजह से लोगों का सेहत अच्छा हो। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी में भी हमको पानी हेल्प करे, और टू इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड, है ना, लोग जिंदा रहें, प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर पाए। और क्या है, टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट खराब होने से बचाएंगे। तो इम्पोर्टेंस क्या है ना, ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करता है, फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो बच्चों, हर एक ड्रॉप इंपॉर्टेंट है, तो पानी बचाना नेशनल ड्यूटी है। ठीक है। फिर आता है हमारा एक गवर्नमेंट प्रोग्राम जिसका नाम है जल जीवन मिशन। ये लॉन्च हुआ था 2019 में। जल शक्ति मिनिस्ट्री किया हुआ था। क्यों किया था? टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड बाय टैप कनेक्शन। क्या करके? टैप कनेक्शन करेंगे और आपके घर पे पानी पहुंचाएंगे बाय 2024 अंडर द स्लोगन हर घर जल, है ना। हर घर पे ये लोग जल पहुंचाएंगे। इंश्योर दैट 55 लीटर पर पर्सन पानी आपको हर दिन दिया जाएगा, है ना। वो भी पोर्टेबल यूज करने के लिए। टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एंड फोकस ऑन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंटीग्रेट्स विद दिस वाज इंटीग्रेटेड विद स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के साथ इस प्रोग्राम को रख दिया गया था फॉर सैनिटेशन। और इसकी वजह से क्या हुआ था ना, हेल्थ रिस्क जो था वो रिड्यूस हो गया, जो खराब पानी पीने की वजह से हो रहा था।
व्हिच एम्पावर्स वुमन, वुमन को भी एम्पावर किया, क्यों? क्योंकि उनका टाइम बच रहा था, जो पानी वो लोग दूर से जाकर लेकर आते थे, वो काम अब उनको नहीं करना, है ना? और इसके लिए बजट रखा हुआ था गवर्नमेंट 3.5 लाख करोड़ टिल 2026। तो राजस्थान के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जल जीवन मिशन ने थाउजेंड्स ऑफ घर पे पानी पहुंचाया। डेजर्ट में भी अब होप की धारा बह रही है ना? तो फिर अटल भूजल योजना में देखा जाए तो 2020 में ये लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और यहाँ पे क्या हुआ था ना, वर्ल्ड बैंक का साथ ये लोग पार्टिसिपेट किए हुए थे। और ये करके ये लोग क्या किए ना, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट क्या किए, ग्राउंड वाटर को मैनेज किए, ठीक है? वो भी उस एरिया में जहाँ पे ये खत्म हो रहा था, है ना? और ये कैसे किए, कम्युनिटी लेड इंटरवेंशन, मतलब लोगों का हेल्प लेकर ये किया। ऑब्जेक्टिव क्या था? 80 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 8 स्टेट्स, ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सा था? गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, है ना? तो यहाँ पे ये लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट किए, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स लेकर आए, एक्वाफायर को रिचार्ज किए, और यहाँ पर 8562 ग्राम पंचायत को ये लोग इस योजना के थ्रू बेनिफिट किए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वहाँ के लोकल वाटर कम्युनिटी कमिटी जो थे, वो लोग को ज्यादातर पावर दिया गया, रिड्यूस किया गया ओवर एक्सट्रैक्शन, मतलब ज्यादातर पानी को आप खराब नहीं करोगे, कम से कम पानी को खराब करो। इंटीग्रेट विद जल जीवन मिशन, इसको भी क्या किया गया, तो जल जीवन मिशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। 6000 करोड़ इसका बजट था ओवर 5 years, है ना? तो अब देखो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है ये एक इंजीनियरिंग वर्क है। किस लिए? ये स्टोर करेगा, डाइवर्ट करेगा और मैनेज करेगा वाटर फ्लो फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग, फ्लड कंट्रोल एंड इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न डिजाइंस। तो देखो इसके अलग अलग टाइप्स हैं, डैम, रिजर्वर, कैनल, वेल, एम्बैंकमेंट, एसेंशियल फॉर हार्नेसिंग रिवर, मतलब रिवर को और अच्छा कर सकते हैं। और ये कब है ये जो मानसून डिपेंडेंट इंडिया था उसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, वहां से हम निकल सकते हैं। यहाँ पे रोल क्या था ना, ये सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर को, जहाँ पे 40% इरिगेटेड लैंड है हमारे एरिया में। हाइड्रो पावर को सपोर्ट करेगा, जहां से हम लोग 50% एनर्जी जनरेट करते हैं, और ये अर्बन सप्लाई में भी हेल्प करेगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया ट्रेडिशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट, है ना, वाटर मैनेजमेंट हम लोग पिछले 4000 साल से करते हुए आ रहे हैं, है ना? तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स आर लाइक बैंक ऑफ वाटर, जहां हम वाटर को डिपॉजिट करते हैं और जरूरत के टाइम में विड्रॉ भी करते हैं। अब देखते हैं एशियन टाइम में क्या हुआ है ना, हम लोग वहां पे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स बनाए हैं, जैसे कि सिंगावेरापुरा, है ना, ये 1st सेंचुरी बीसी में बना हुआ था इलाहाबाद के पास में। ये 6 फुट डीप टैंक था, जहाँ पे ब्रिक लाइन किए गए थे गंगा फ्लड्स के लिए स्टोर करने के, है ना? फिर भोपाल लेक में बनाया गया था 11th सेंचुरी में, एशिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। हॉर्स कास्ट टाइम बनाया गया था 14th सेंचुरी दिल्ली में बाय इल्तुतमिश फॉर सिटी सप्लाई। चंदक किंग भी बनाए थे एक रिजर्वायर बुंदेलखंड में फॉर इरिगेशन। और यहाँ पे टेक्निक क्या यूज किया गया था ना, स्टोन डबल डैम बनाया गया था, एम्बैंकमेंट, कैनल एंड स्टेपवेल। और इसको क्या किया गया था ना, लोकल जरूरत के लिए बनाया गया था, है ना? जैसे कि टैंक हुआ आपका राजस्थान में, और राजस्थान के एरिड एरिया। इसका सिग्निफिकेंस ये निकल के आया भैया, कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन किए हैं हम लोग, और नॉलेज जो हम लोग अर्थशास्त्र या पुराने किताबों में जो लिखा गया था वहां से हम लोग इसको डिराइव किए हुए हैं। तो एंशिएंट इंडिया ने दिखाया था कि पानी बचाना सिर्फ साइंस नहीं, समझ और संस्कृति का हिस्सा था, है ना? अब मॉडर्न टाइम्स में देखा जाए तो क्या हो रहा है ना, ये लोग कॉन्क्रीट, स्टील और टेक्नोलॉजी का यूज करके लार्ज स्केल स्टोरेज बना रहे हैं। डैम जैसे कि भाखड़ा नगर डैम पंजाब में 1950 में बना हुआ, जिसको हम लोग इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। इवोल्यूशन देखा जाए तो क्या है, कोलोनियल एरा में बैरेज बनता है ना, बैरेज जो थे वो छोटे छोटे रिवर के ऊपर में बनते थे, जैसे कि फरक्का बना 1975 में। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में मेगा प्रोजेक्ट्स बनना स्टार्ट हो गए, जो मल्टीपर्पज यूज के लिए बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए तो तहरीक डैम जो उत्तराखंड में है, वो एशिया का हाईएस्ट डैम बनाया गया है। ये फ्लड कंट्रोल करता है। और सरदार सरोवर जो गुजरात में है, ये नर्मदा पे वाटर ट्रांसफर का यूज, मतलब उस वाटर ट्रांसफर का काम करता है। एडवांटेज देखा जाए तो यहाँ पे प्रिसाइज कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटर किया जाता है सेंसर का यूज करके, और इसको बनाने का खर्चा भी थोड़ा ज्यादा होता है, एंड एनवायरमेंटल रिव्यू भी मैंडेटरी दिया गया है। तो मॉडर्न इंडिया ने उन आइडियाज को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन किया और बनाया एडवांस्ड हाइड्रोलिक सिस्टम। तो इंडिया में करीबन 5700 जो लास्ट डैम है, और वर्ल्ड के 3rd पोजीशन में आता है। तो ऐसे ही क्या हुआ था ना, नेहरू जी का विजन था। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ये हार्नेस करता है आपके रिवर इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड रिक्रिएशन। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये बोले थे डैम्स को एज द न्यू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये बात 1950s में बोला गया था, जो सिंबलाइज करता था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सेल्फ रिलायंस के लिए, जहां पे ये तीन चीज जो है प्रोग्रेस करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन डेवलपमेंट करेंगे, जिसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन 1948 में निकाला गया था। ये इंस्पायर्ड किया गया था ना टेनेसी विलेज से, ये टेनेसी विलेज जो है अमेरिका,
एग्जाम्पल क्या है ना, हीराकुद डैम उड़ीसा में 1957 में बना ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी। क्यों बना था ना, फ्लड कंट्रोल करने के लिए। वैसे रिहान डैम जो यूपी में, ये पावर जनरेशन के लिए बनाया गया था। इसका रोल ये था, ये सपोर्ट किया ग्रीन रिवॉल्यूशन को 1960s में, और यहाँ पे एक्सपैंड किया गया इरिगेटेड एरिया, जो 17 मिलियन था 1951 में, वो बढ़कर हो गया 102 मिलियन हेक्टर 2025। तो ये प्रोजेक्ट एक डैम के जरिए मल्टीपल काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, फिशरी, ड्रिंकिंग सप्लाई, ये सारा काम ये लोग करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी के लिए नहीं, बल्कि नेशन बिल्डिंग के लिए बने थे। यही था नेहरू जी का विजन फॉर सेल्फ रिलायंस इंडिया, है ना। अब देखते हैं डैम्स। डैम्स देखने से पहले हम लोग मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे वही बात बताया जा रहा है कि इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट करेंगे बूस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ये सब के लिए हम लोग यूज करेंगे। नेहरू जी बोले थे टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है हमारा डैम्स है, और हम लोग सिंपल इरिगेशन बैरियर से हम लोग मल्टीपर्पज डैम बनाना अब स्टार्ट कर चुके हैं। अब डैम्स देखा जाए तो क्या है, नहीं, ये बैरियर क्या है, बैरियर बनाया जाता है ना फ्लोइंग वाटर के पास। मान लो ये नदी फ्लो कर रहा है ना, अब हम क्या किए ना, यहाँ पे बैरियर बना दिए। क्या बना दिए, बैरियर बना दिए, ठीक है। अब बैरियर बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक गेट भी लगा दिए। अब ये गेट का काम क्या है, हम लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर नीचे करेंगे तो पानी का फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो बैरियर है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं ना, डैम, क्या कहते हैं, डैम्स। often refers to barrier itself and not the reservoir। हम लोग रिजर्वर को डैम्स नहीं, सिर्फ बैरियर को ही डैम कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या एग्रीकल्चर फील्ड के लिए यूज करते हैं, इरिगेशन करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करते हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज करते हैं, इनलैंड नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, और रिक्रिएशन जैसे कि वाटर टूरिज्म, फिश ब्रीडिंग, ये सब करते हैं। तो भाखड़ा नगर डैम जो है सतलज और बीएस बेसिन पे बना है, वो पावर जनरेशन के लिए यूज होता है और इरिगेशन के लिए। वेयरएज हीराकुद डैम जो महानदी बेसिन पे बना है, उसको हम लोग फ्लड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। तो डैम बेसिकली एक बड़ा बैरियर होता है जो रिवर के फ्लो को कंट्रोल करता है, ताकि पानी को स्टोर, जनरेट और मैनेज किया जा सके। तो डैम्स आर लाइक जायंट वाटर बैंक्स, है ना, जहां हम अपना पानी सेव करते हैं और फ्यूचर के विड्रॉल्स होंगे। तो देखो, लेकिन हर सिक्के का दो पहलू होते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जिनके बारे में समझना जरूरी है। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट का बात किया जाए तो बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया गया है डिफॉरेस्टेशन सिल्टेशन की वजह से, जो एक्वाटिक लाइफ को भी खराब किया है। सोशल देखा जाए तो 50 मिलियन लोग जो है 1950 से लेकर अभी तक बहुत सारे लोग जो है डिस्प्लेस किए गए हैं फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ डैम। और वो जो रिहेबिलिटेट हुए हैं वो लोग और एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। पहले इकोनॉमिक देखा जाए तो हाई कॉस्ट बनता है ना, बहुत पैसे खर्च होते हैं। द मूवमेंट आंदोलन इन 1985 अगेंस्ट इकोलॉजिकल डैमेज, तहरीर डैम अपोजिशन फॉर सिस्मिक रिस्क अर्थक्वेक। हाँ, तो अदर इश्यूज आर अर्थक्वेक, वाटर क्राइसिस, डाउनस्ट्रीम ड्राइनेस, मतलब सॉइल फर्टिलिटी को वो क्या करता है ना, डैमेज करता है। तो डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन जब नीचे से लड़ाई हो जाए तो लॉन्ग टर्म कॉस्ट पड़ती है। हाँ, तो देखा जाए तो ये है मैप। नॉर्थ में हम जब इसको देखें तो यहाँ पे देखो भापरा नगर डैम है ना। फिर हीराकुद डैम यहाँ पे अपना उड़ीसा में आ जाता है महानदी के ऊपर में। वेस्ट में देखा जाए तो सरदार सरोवर डैम जो है हमारा नर्मदा के ऊपर में। और साउथ में देखा जाए तो तुंगभद्रा, है ना, तुंगभद्रा और नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर। ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो होता है सीबीएसई जो है, बेस्ट क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट है। तो इसीलिए ये चार मैप जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। एक हो गया भाखड़ा नगर, एक हीराकुद, अ, नागार्जुना सागर, तुंगभद्रा एंड सरदार सरोवर डैम। ओके। अब देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू एक्सपैंड इरिगेटेड एरिया, इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी अंडर हर खेत को पानी। इसका स्लोगन क्या था, हर खेत को पानी। और ये कंपोनेंट किसके थे ना, एआईबीपी के, एक्सेलरेटेड इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स, आईडब्ल्यूएमपी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, ओएफडब्ल्यूएम ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। और ये जो है प्रमोट करता है माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन का मतलब ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये इम्पैक्ट क्या किया ना 2.5 करोड़ फार्मर्स को, जो फोकस करते थे रेनफेड एरियाज, है ना। तो रेनफेड जब वो एरिया जो बारिश के पानी के लिए डिपेंडेंट होते थे, तो उस जगह पे इस प्रोजेक्ट को यूज किया गया। तो गुजरात और महाराष्ट्र में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से फार्मर यील्ड तो डबल हो गया और वाटर यूज भी हाफ हो गया। अब आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कलेक्ट करता है और स्टोर करता है रेन वाटर फॉर रिचार्ज और डायरेक्ट यूज। किस लिए, रिचार्ज और डायरेक्ट यूज, जिससे ये क्या करेंगे ना, कॉम्बैट करेंगे स्कैर्सिटी इन एरिड और सेमी एरिड रीजन,
है ना? एरिड और सेमी एरिड वो रीजन है जो सूखा जगह होता है, उसको हम लोग कहते हैं एरिड और सेमी एरिड। मेथड्स क्या है? रूफटॉप होगा अर्बन में, सरफेस रनऑफ होगा रूरल में। सब सरफेस रिचार्ज फीड करेंगे, मतलब पानी को हम लोग नीचे इकट्ठा करके उसको स्टोर करके रखेंगे, और इससे क्या होगा ना, सेल्फ सफिशिएंसी, हमको बारिश पे डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा, और ग्राउंड वाटर रिलायबल भी हो जाएगा, मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंस के साथ रिचार्ज एक्वाफायर करता है, 20% रेनफॉल हार्वेस्टेड से 30% ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड इको फ्रेंडली है, और ये सस्ते में काम हो जाता है। लेकिन कुछ मतलब गवर्नमेंट जो है वो लीगली क्या किया है ना, मैंडेटरी कर दिया है तमिलनाडु में कि हर बिल्डिंग्स और में क्या होगा ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। फिर राजस्थान में भी इस चीज को मैंडेटरी कर दिया गया। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एंशियंट प्रैक्टिस है ये, मतलब हम लोग पुराने प्राचीन काल से करते हुए आ रहे हैं, पर मॉडर्न रिवाइवल है फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हर स्कूल, ऑफिस और कॉलोनी अगर रूफटॉप हार्वेस्टिंग करे तो हम इंडिया का ग्राउंड वाटर लेवल फिर से ऊपर ला सकते हैं, है ना? तो वैसे शिलोंग में और मेघालय में देखा जाए तो क्या होता है, तो शिलोंग में हाई रेनफॉल होता है 2000 टू 3000 मिलीमीटर पर ईयर, और ये लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं एक्सटेंसिवली ड्यू टू सीजनल शॉर्टेज, मतलब इनके पास सीजन के हिसाब से शॉर्ट हो जाता है पानी, है ना? तो ये लोग रूफटॉप कलेक्शन करते हैं वाया गटर पाइप्स इनटू सिलिंड्रिकल टैंक्स, मतलब बैम्बू और प्लास्टिक का यूज करते हैं रूफ एज में, और फिल्टर डिब्रिस स्टोर फॉर ड्राई मंथ्स, इसको ड्राई मंथ्स के लिए सेव करके रखते हैं। ऑलमोस्ट एवरी बिल्डिंग जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है। अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट, हाउसहोल्ड गेट्स 25% वाटर फ्रॉम द सिस्टम। चेरापूंजी और मौसीनराम ये लोग जो है इस पानी को बॉयल करके यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ना, हम लोग जो रेन वाटर पे डिपेंड होते थे वहां से डिपेंडेंसी कम गया। कम्युनिटी टैंक्स बैठे हैं विलेज पे, गवर्नमेंट की सब्सिडी दिया टैंक्स खरीदने पे 5 से 10 हजार रुपए का। और यहाँ पे मेन चैलेंज क्या है ना, एसिड रेन जो है वो पोल्यूशन कर रहा था, बट सक्सेस रेट जो है 80% अर्बन कवरेज किया बाय 2025, है ना? तो शिलांग के कुछ एरियाज में लोग साल भर सिर्फ रेन वाटर से ही सर्वाइव कर लेते हैं। इसका मतलब एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होती है ना? ये सिस्टम हमें सिखाता है नेचर जितना देता है हम उतना ही रिस्पॉन्सिबली यूज करें, है ना? अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। कर्नाटका में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी कर दिया गया है, सिटीज में स्पेशली बेंगलुरु में, है ना? तो वहां पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया गया फॉर 100 स्क्वायर मीटर के लिए, है ना? फोकस इज ऑन बैंगलोर वाटर क्राइसिस, मतलब बैंगलोर में पानी का कमी हो जा रहा है, तो इसी वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी वहां पे मैंडेटरी कर दिया गया। रूफटॉप टू फिल्टर टैंक्स और रिचार्ज पिट्स, है ना? तो ये लोग रूफटॉप रन ऑफ और नेचुरल स्टोरेज का यूज करते हैं, है ना? सेंचुरी सर्विस अपार्टमेंट जो है वो 50,000 लीटर जो है वो हर साल स्टोर कर लेते हैं। ये जीएसएस आईटी कैंपस बैंगलोर में ये लोग 1 लाख लीटर एनुअली स्टोर कर लेते हैं, वेर एज नोटिस भेजा गया 5,000 हाउसेज को, जो ये लोग भी रेन वाटर हार्वेस्ट जल्दी से इंप्लीमेंट करेंगे। इम्पैक्ट क्या है ना, 30% म्युनिसिपल वाटर से हम लोग सेव कर रहे हैं, है ना? और अजंता मेडोज बेंगलुरु में जो है ये लैंडस्केपिंग और सब्सिडीज भी मिल रहा है। तो 70% जो है यहाँ पे कंपाइलर जो है वो अर्बन एरियाज में हो चुका है बाय 2025, और ये इंटीग्रेट करता है लेक सर्वाइवल के साथ, मतलब लेक को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो बेंगलुरु का जो विधान सभा है, बिल्डिंग इटसेल्फ इज अ रेन वाटर सिस्टम जो हर साल लाखों लीटर पानी रिचार्ज करता है। तो चलो अब एक रिकैप करते हैं, आज हम पानी की इंपॉर्टेंस समझी, स्कैर्सिटी के रीजंस और कंजर्वेशन के स्मार्ट वेज। तो वाटर रिसोर्स चैप्टर का कोर मैसेज सिंपल है कि सेव वाटर, सेव फ्यूचर, पानी बचाओ और फ्यूचर को ही सेव करो। तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इज क्रूशियल एंड स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी के वक्त में ये बहुत काम आता है। स्कीम जैसे कि जल जीवन मिशन, अटल भूजल इंश्योर करते हैं कि भैया पीएम केएसवाई की वजह से सबको पानी मिले। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो बेनिफिट देता है इकोलॉजिकल सेफगार्ड करने के लिए। एंशिएंट विजडम से हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम बना रहे हैं, है ना? तो इसीलिए हमको पानी को सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम पानी का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में रिवर पढ़ेंगे, है ना? तो बच्चों, पानी को बचाना कोई ऑप्शन नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना जल है उतनी ही जीवन है ना? तो बच्चों, आज के लिए ये सिंपल प्रॉमिस करो, आज से हम हर ड्रॉप को वैल्यू देंगे, क्योंकि पानी ही तो है जो नेचर की असली हार्ट बीट है। और याद रखना, हर एक पानी की बूंद किसी के लिए लाइफ है। तो दिस वाज अ टीचर फ्रॉम ब्रेन बॉक्स एजुकेशन ब्रिंगिंग यू अनदर कॉन्सेप्ट विद क्लैरिटी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और याद रखना, रट्टा नहीं समझ कर सीखो। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर विद मोर साइंस, मोर लॉजिक एंड मोर फन। थैंक यू।